हनी सिंह Volume- वॉल्यूम 1 कि मैंने सबसे पहली बार जब रैप परफॉर्म किया किसी भी स्टेज पे तो वो हसल का मंच था। मेरी गांड फट गई थी भाई, सही बता रहा हूँ। When it comes to beef and insulting each other, I think कि एमिवे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता। वो सीजनड है। तुम्हारा कोई अभी ऑप चल रहा है क्या? मैं बीफ वाला नहीं हूँ यार, हिंदू। भाई मैंने हरामी रिलीज किया था, मुझे नहीं पता भाई। एक दिन हनी पाजी ने फॉलो कर दिया मुझे। आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में शायद आपको बादशाह पाजी के ज्यादा प्लेस दिखेंगे, बट आई लव हनी पाजी मोर। इफ आई से दिल्ली वर्सेस मुंबई हिप हॉप सीन, मेजर कौन है इंडिया में इस टाइम? सबको ये चाहिए कि ओके हम मुंबई की, नॉर्थ दिल्ली इंडियन, से। तुम साउथ इंडियन, तुम मुंबई के, हम दिल्ली के। और इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते यार एक दूसरे को, पता नहीं क्या है। बैंगलोर में जाके तुम नॉर्थ इंडियन को हेट करते हो, कहीं और जाके तुम बिहारीज को हेट करते हो। ओके, हाउ डू यू फील अबाउट माफिया मुंडीर? Legend crew that came together and then सब अलग हो गए। Everyone wants them back. Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I have खुलर जी। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग अप। Hello, Nikhil. मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले ना, अंड बंड का टोला जिसने ये वीडियो स्किप की, यू नो व्हाट टू डू। पूरा पॉडकास्ट देखना है, ठीक है? विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट रियली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कॉर्पोरेट में हूँ, हम अभी इसी के ऊपर बात कर रहे थे थोड़ी सी। तुम कॉर्पोरेट, एक्स कॉर्पोरेट हो भाई। कॉर्पोरेट में दे मेक यू ल्योर, एक स्लेव बना देते हैं, पैसा दे रहे हैं। तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया एंड यू मूव्ड आउट एंड यू फॉलोड योर पैशन, और जो तुम्हारा मन कर रहा था। कितना पैसा कमा रहे हो तुम महीने का? यार क्या ये जरूरत है? कितने पैसे की जरूरत होती है आपको नहीं, फिर टेल मी योर माइंडसेट। कितने पैसे की जरूरत होती है आपको जीने की? यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार मुझे उतना पैसा कमाना है कि यार मैं खर्चा करूँ ना, मेरे को देखना ना पड़े कि यार बैलेंस क्या है। तो इफ आई से इज इट गोइंग गुड, It's कि योर good. पैशन इज गोइंग गुड, कि तुम्हें लग रहा है कि आई एम फाइन, आई एम सेटिस्फाइड? गोइंग वेरी गुड एक्चुअली। अब ओके जा रहा था और फिर ऑल ऑफ ए सडन हो गया हिट और फिर बनने लगी रील, दे रील दनादन रील। यार वो that song went crazy यार। Yeah, that went Did you expect that कि यार वो गाना ऐसा चलेगा? नहीं, एक्चुअली मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उससे जस्ट पहले मैंने अश्लील छोरा निकाला था। मुझे उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ऑनेस्टली। एंड उससे पहले मैंने हरामी निकाला था, उससे मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अगर मुझसे, मैं I'll be very open, और तुम्हें बुरा लगे ना लगे, हरामी is one of your best song. हाँ हाँ, It is one of the best अभी भी। आई टोटली एग्री। The video, the concept, everything, your looks in that is totally crazy. उसका वो उन लड़की, मेरे ख्याल से वो जो लड़कियां थी कुछ, the girls who created reel and that साला आई गेस वो जो में जो वो एक पर्टिकुलर जो वर्स था, जैसे मैंने एक बोला कि वो कैंडी पे एंड किया और फिर मैंने कहा कि वो क्या कहती है, वो ये कहती है और मैं ये कहता हूँ। वो जो प्रॉब्ली एक गर्ल वर्सेस बॉय वाला जो कॉन्वर्सेशन था ना, इट जस्ट इमीडिएटली स्ट्रक। हाँ। क्योंकि लड़कियों ने उसको, अब मैंने तो भाई सरकास्टिकली बनाया था भाई गाना, क्योंकि यार के मतलब मजाक ही उड़ाया ना हम के बेबी सी उमेश दिल्ली की। और वो तो है ही भाई वैसी उन्होंने सीरियसली ले लिया। एंड आई वाज लाइक ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा यार अच्छा ही तो सीरियसली ले लिया तो अब तो लोग ट्रोल भी करेंगे। और फिर उसके बाद इमीडिएटली वो बॉयज का आने लग गया है ना, कि अबे जानते नहीं तो अबे पहले वो बहुत चला बेबी सी में साउथ दिल्ली की सब लड़कियों ने किया, फिर उसके बाद लॉन्डो ने किया अबे जानती नहीं तो, अबे जानती नहीं तो। फिर तो लोगों ने बीच में गालियां भी डाली, पता नहीं, वो मेरा वर्जन नहीं है। Okay, tell me, I'm gonna ask like, I want to know more about you, ठीक है? तो यार जैसे मैंने ना बचपन में पढ़ा था, हमारे घर में अरे गुप्ता जी आ रहे हैं, अग्रवाल जी आ रहे हैं, जी लगाते हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। यू फकिंग प्लेड इट आउट एंड यू सेड मैं गौरव मेरा नाम है, मैं जी बाद में लगा। हाउ डिड दिस हैपन? यार देखो, एक तो पहली बात तो खुल्लर लोगों को इतना पता नहीं कि खुल्लर सरनेम होता है ना? हाँ, पंजाबी सरनेम है। पंजाबी सरनेम में खुल्लर बुल्लर है ना, लोगों को पता नहीं है। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि खुल्लर क्या है। ओह अच्छा। और जी मैंने इसलिए लगाया, मुझे पता है ये इज्जत तो देंगे नहीं मुझे, है ना, ये नाम में ही लगा दूं कि सालों अब दो तुम मुझे इज्जत। बट ऑन लाइक यू थिंक ऑफ इट, वो एक कोई ऐसा होता है कि दोस्तों यारों ने रख दिया समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में पड़ गया था, बिकॉज बहुत सारे गौरव थे एक ही टीम में, हम 3 गौरव होते थे। यू मीन योर आउटलुक ईमेल की वजह से खुल्लर जी @ समथिंग? नहीं, वो तो नॉट बाय ईमेल, वो हम 3 लोग होते थे एक ही टीम में। जब
तीनों का नाम गौरव है और एक टीम में सारे साथ में बैठे हैं, तो क्यूबिकल के बाहर से ना जो कोई भी अगर फ्लोर पे बोलेगा कि अरे गौरव, तो तीनों तीनों देखें। घूम के देखते थे। तो हमने कहा कि यार इसका अब डायरेक्टली सरनेम से बुलाओ तो कॉर्पोरेट में ना बुरा लग जाता है लोगों को खुल्लर कि जी। वो भाई, हाँ तो मैं फिर खुल्लर जी हो गए, वो खुराना जी हो गए, और वो एक जुएकर साहब हो गए। बढ़िया तीनों, फिर बढ़िया, फिर सबकी कोऑर्डिनेशन सही बैठी, कोई किसी ने दूसरे के वो पलट के नहीं देखा। अच्छा, टेल मी वन थिंग यार, आई जस्ट वांट टू नो हाउ डिड दिस करेज, जो होता है ना गूदा लेकर आना, एक स्टेप लेना, ये कि मैं यार कमा रहा हूँ अच्छा खासा, मैं छोड़ दूंगा इसको, एंड आई परस्यू दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा ब्रो। तो क्या मतलब, क्या थॉट था, शराब पी के हुआ या फिर खुद ही अपने अंदर से करेज जगाई? भाई जब फ्रस्ट्रेशन वहां तक पहुंच जाता है तो या कॉर्पोरेट में ना एक आपको एक बड़ा बड़ा ही एक क्या बोलूं मैं, सैलरी का एक एडिक्शन होता है, और फिर वो आपके अंदर जो काम करने की चाह होती है वो उसको एक वो चैनल में डाल देते हैं कि ओके आपने ये काम करना है, और इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल, इवन दो इफ यू हैव लाइक एनी काइंड ऑफ जॉब विल बिकम मैकेनिकल एट वन पॉइंट अनलेस इट हैज सम आर्टिस्टिक टेक इनटू इट, है ना। और सारी मैकेनिकल जॉब्स भी अब देखो धीरे धीरे एआई के पास जा रही हैं, है ना। तो हम मैं तो थोड़ा सा मेरे आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय जो कि ऑफिस में काम करता था, जिसको थोड़ा सा जो म्यूजिक करता था, मतलब लाइक आई हैड रियली अ लॉट ऑफ पैशन फॉर म्यूजिक दैट टाइम, और मैं वो परसू कर ही रहा था साइड बाय साइड। जैसे अपन ऑफिस के बाद दारू पीने बैठे हैं, और दारू पीने के बाद गिटार उठाया, कह ले भाई एक Used to कुछ play गाना, guitar, हाँ right? आई यूज्ड टू प्ले गिटार इन कॉलेज, तो वो कॉलेज से ही कीड़ा आगे था। आगे लेकर गया, और फिर बात कर सकते हो बीच में यार? नहीं नहीं, फोन उठाना प्लीज, बात करो यार, कौन है भाई, हमारे पॉडकास्ट के बीच में बात हो रही है यार। हेलो, अरे रुको, हेलो हेलो, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए सर मुझे, क्या- नहीं 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 जान सकते सर। मेरी पर्सनल लाइफ है अरे कुछ। आप जानते नहीं तुम, अबे जानते नहीं तुम, हूं मैं बहुत बड़ा जी, मुझे ये सब मत मत भेजो प्रमोशन। लो वो समझ गया वो कि भाई ठीक है। यहाँ गलत जगह फोन कर दिया मैंने, रुको ये इसको कर दो भाई स्विच ऑफ, चलो। मैंने ना कभी मतलब, यू वर इन मुंबई, वर यू वर्किंग इन मुंबई? यस, ठीक है, मतलब देर इज नो इंटरनेट क्लू कि तुम मुंबई में वर्क कर रहे थे, एंड यू सेड एक पुराने कोई पॉडकास्ट में नेजी इन्फ्लुएंस्ड यू, हाउ कम? या उस वक्त मैं ऑफिस में होता था, एंड देयर वाज दिस गाय हु केम अप, ब्रो यार ये देखा तूने, एंड इट वाज नेजीज रैप, आफत, आफत पार्ट 1, नॉट आफत वापस, हाँ, बहुत पुराना, जो रियल नेजी पैदा था। हुआ पला बड़ा अटेली इलाके में, वो वहां से वो एकदम इट वाज लाइक रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रीट्स, बिकॉज आई न्यू हिप हॉप, बट इट वाज लाइक कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स। और मैं मतलब हम लोग हिप हॉप के नाम पे क्या सुनते थे, एमिनेम, 50 सेंट, है ना, और गोरे ही सुनते हैं। हाँ, और मतलब वो वही उन्हीं का कल्चर है, लाइक, और वो वही ब्लैक्स वाला कल्चर वो पूरा पूरा यहाँ पे आया है अच्छे से। कैन यू से मुंबई ट्रूली रिप्रेजेंट्स हिप हॉप ज्योग्राफिकली भी? या मैं ये बोलूंगा देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइड विच यू सी वेरी शार्पली इन मुंबई, आपको साइड बाय साइड देखने मिलेगा, इधर बहुत बड़ी बिल्डिंग और यहीं पे झोपड़ी, उसके मतलब प्रॉपर झुग्गी, राइट। तो वो एक स्लम्स और एक बड़ा बिल्डिंग और एकदम मतलब लैविश एज फक, एंड देन पुअर एज फक ब्रो, यू विल सी इट वेरी स्टार्कली, लाइक रोड के इस तरफ ये और इस तरफ ये। तो वो जो एक डिवाइड है वो जो दिखता है, एक इनकम डिवाइड, और वो वहाँ पे जो पॉवर्टी ऑन द स्ट्रीट्स जो दिखती है, और वहाँ से किसी को आना, एंड फॉर देम टू एस्पायर टू बी देयर, एंड देन डू इट थ्रू their pen game and spitting on a beat, it is mind blowing. Just give me a view कि यार, if I say Delhi versus Mumbai hip hop scene, मुझे साउथ का नहीं पता, मुझे गुजरात का थोड़ा बहुत सीन पता है, सब थोड़ा थोड़ा अपना अंडरग्राउंड सीन चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है, ठीक है, पंजाब में चल रहा है। मेजर कौन है इंडिया में इस टाइम पे सीन जो चल रहा है? या एक पंजाबी एक तो सीन बहुत पहले से चल रहा है, राइट, हाँ, राइट, एंड वो तुम्हें पता है, और वो सीन ना किसी और के साथ मिलता नहीं है। मैं एक चीज़ देखता हूँ, ये मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, ये मेरा व्यू है, दिल्ली का जो हिप हॉप सीन है वो कहीं ना कहीं मुंबई के साथ जाके भिड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तुम
कृष्णा वाला देख लो, एमी में देख लो, वो भिड़ते हैं थोड़ा सा। मैं रिप्रेजेंट, ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर, तुम इस पे चुप्पी मत सामना, ठीक है। और फिर जो पंजाब का हिप हॉप सीन है, दे डोंट, मैंने कभी नहीं देखा उनको कि अपना वो अपनी जिंदगी में मस्त है, पापा गोलियां चला रहे हैं, अपना अपना स्वैग लेके चल रहे हैं। या आई थिंक कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते यार एक दूसरे को, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं करते भाई। बैंगलोर में जाके तुम नॉर्थ इंडियन को हेट करते हो, और कहीं और जाके तुम बिहारीज को हेट करते हो, यार क्यों क्यों भाई, सब है तो एक ही देश में ना, और सारे एकदम सेम है, सबके सब एक सेम है, और एक दूसरे को ये बोलते रहेंगे। तो यार ये तो चलो कह नहीं सकते कि ओके, इट कुड बी इफ दिल्ली और मुंबई हिप हॉप कुड कम टुगेदर, दे कैन कम टुगेदर इफ दे हैव अ गुड रिलेशंस। जैसे मेरे भी अभी कुछ आर्टिस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस हैं जो कि बॉम्बे में है, बिकॉज मैं वहाँ रह चुका हूँ। आई अंडरस्टैंड द द पेरिल ऑन द स्ट्रीट, जो कि आपकी स्ट्रीट लाइफ बड़ी हार्ड है वहाँ पे बॉम्बे में, तो वो भी मैं समझता हूँ, और मैंने वहाँ पे वो भी कल्चर देखा। मैं बॉम्बे में ही था जब जॉब कर रहा था, जब दिस एंटायर थिंग जस्ट गली सीन जस्ट पॉप्ड अप, राइट, डिवाइन केम अप, नेजी केम अप, और मैं बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इनसे। तो मैंने वो देखा कि भाई वो कैसे फ्रॉम द स्लम्स रोड के इस साइड से इस साइड ही आए हैं, हालांकि लिख कर आए हैं। बट वो करना ना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट ए फकिंग इजी गेम यार। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंड टू बी रियल एंड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रीट, जैसे डिवाइन ने जिस तरह से किया, एंड ही रियली टुक इट वे अहेड, बहुत आगे ले गया। एंड उसी वजह से हिप हॉप पूरा इंडिया में आया, एंड पूरा वो एक रेवोल्यूशन हुआ, हिंदी में लोगों ने हिप हॉप करना शुरू किया। माफिया मुंडीर हमने सुना था भाई, वो वहां से शुरू हुआ। कैन यू कंसीडर डिवाइन एज द हिप हॉप थिंग कि जिसमें पूरा हिप हॉप लेकर आया? फॉर द स्ट्रीट हिप हॉप थिंग, यस यस, डिवाइन। और उसको थोड़ा आगे रखे यो हनी सिंह पिक्ड इट अप एंड उसको कमर्शियलाइज किया। हनी पाजी तो कब से कर रहे थे यार, आई थिंक वो तो टिम्बलैंड लेवल का म्यूजिक बना रहे थे भाई पहले से। वो जो उनका जो म्यूजिक प्रोडक्शन है ना, हनी पाजी केम थ्रू म्यूजिक प्रोडक्शन, वो सिस्टम से बैठ के आए थे। वो उन्होंने बहुत प्रोड्यूस किया बहुत लोगों के लिए, और फिर उन्होंने रैप करना शुरू किया। आई एम नॉट श्योर मेनी पीपल नो हनी सिंह has actually graduated from London studying music and then he started making music in India. और काफ़ी लोग कहते हैं यार वो खुद लिरिक्स नहीं लिखते हनी सिंह, बिकॉज ही इज़ नॉट अ लिरिसिस्ट, ही इज़ अ ओके, मुझे नहीं पता भाई कि वो लिरिक्स लिखते हैं या कौन किसने लिरिक्स कौन से तुम्हें किसके सब पता है, तुम बता मुझे नहीं रहे कुछ हो। नहीं पता भाई। मैं उस वक्त मैं लिसनर हूँ यार, ये सब लेजेंड्स हैं यार हमारे लिए। बादशाह पाजी, हनी पाजी, आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में शायद आपको बादशाह पाजी के ज्यादा प्लेस दिखेंगे, बट आई लव हनी पाजी मोर, लाइक ट्रू। एंड इट्स जस्ट अ टेस्ट की बात होती है। नहीं, मे बी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम शायद बड़े हुए हैं ना, हमने उस एरा से आए हैं, तो तुम्हें याद होगा कि हम एक एक गाना भेजते थे एक दूसरे को, ठीक है, और फोन में माफिया ब्लूटूथ करते थे एक दूसरे को। तो हनी सिंह उस टाइम से है, बादशाह भी उस टाइम से है, इज जस्ट बादशाह केम इन द पिक्चर लिटिल लेट। नहीं, दोनों तो मेरी शॉर्ट अच्छी एक ही गाना था, सुनो। हाँ, हनी सिंह बादशाह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1। मेरी बीवी है कैमरे के पीछे, मैं पूरा गाऊंगा नहीं, बाकी आई विल लीव अ लिंक टू द ओरिजिनल वीडियो, पता है तुम्हें कहाँ है, ठीक है। इट्स अब देखो, अब तो उसको हम सड़क पे भी ऐसे बजा के नहीं घूम सकते ना स्पीड की तरह। ब्रो दैट वाज ग्रो, मतलब वो अलग चीज थी यार, वो टाइम वो अलग था भाई, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, ओके। मेरा ना क्वेश्चन था, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आइडियलाइज करता हूँ किसी बंदे को XYZ के लिए, जो चीज मैं पैशन फॉलो कर रहा हूँ, whom do you idealize as in the hip hop world? और कैन आई कॉल यू हिप हॉप? यार मैं अपने आप को पूरी तरह से हिप हॉप नहीं बोलूंगा। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हिप हॉप गाया हूँ। आई डू नॉट कम फ्रॉम द स्ट्रीट टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज मैं कभी एक जगह पे पला बड़ा ही नहीं। मैं पंजाबी, बोर्न इन यूपी, ब्रॉट अप हाफ इन लखनऊ, हाफ इन गुजरात, इंजीनियरिंग बैंगलोर, MBA दिल्ली, जॉब मुंबई। क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, बताओ? भारत। एग्जैक्टली। पर भारत तो नहीं होना चाहता ना रिप्रेजेंट एज वन। सबको ये चाहिए कि ओके, हम नॉर्थ इंडियन, तुम साउथ इंडियन, तुम मुंबई के, हम दिल्ली के। ये डिवाइड जो है ना, ये डिवाइड तोड़ रहा है यार लोगों को। बट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक वाइब, जो कि मेरे को लगता है कि वो चीज मेरे लाइफ में एक कांस्टेंट रही, जो है बकचोदी।
और वो चलती रहनी वो चाहिए। चलती रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ यार, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। हम्म। आप सड़क पे निकले हो, कल को कोई आएगा पीछे से पोर्शे वाला, आपको मार के चला जाएगा। आप पुणे तो की बाखड़वारी कैसी थी यार? बहुत बढ़िया। पुणे की पॉर्श भी अच्छी होती है। हम्म, चलो ठीक है। बट रियली यार, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, सो जस्ट लिव योर लाइफ। और जो मस्ती करते हो रोज यार, वो चलती रहनी चाहिए, मस्ती नहीं बंद होनी चाहिए यार। You make content more of like content, मतलब hip hop inspired, but more like very different content. साला मतलब how much time does it take for एक गाना को पूरा पिक्चराइज करने में? How much time does it take? पिक्चराइज एक होता है ना, मैं पूरा मैं अगर मुझे नहीं पता how do you write, ठीक है? If you wanna tell, it will be good. हाँ, मैं प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस ऐसा है कि कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मजा आए। हम्म। और जब मैंने भी जब हिप हॉप करना शुरू किया तो बड़े ही हिप हॉप बड़ा हार्ड होता है। एवरीवन वांट्स टू बी अ गैंगस्टर, एंड इट कम्स फ्रॉम दैट ओरिजिन, एंड वही रूट्स हैं। तो हम भी मतलब वैसे ही टू मच ट्राई हार्ड हो रहा था मेरे लिए। ओके, बिकॉज मैं गैंगस्टर टाइप बंदा भी नहीं हूँ, मैं जाके लड़ाइयाँ भी नहीं करता, और मतलब थोड़ा शांत में रहता हूँ, अपना अलग रहता हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा अंदर से सॉफ्ट ही हूँ कि भाई आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, कि भाई क्या सिचुएशन है, अभी लड़ाई नहीं करते, ओके चल ठीक है, अभी अभी चुप रहते हैं, ठीक है सुन लें, बाद में देखेंगे। थोड़ा सा अपनी एक बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट रहती है कि ठीक है यार, इससे नहीं बनती, इससे बात ही नहीं करेंगे, क्यों क्यों करनी भाई फालतू में बात, है ना? आप समझ रहे हो ना? तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग तो बड़ा हार्ड हार्ड कर रहे थे यार सब, और मैं भी बड़े ही हार्ड हार्ड प्रिटेंड कर रहा था और वो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ यार, यू डोंट हैव टू लाई टू योर सेल्फ। द फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ इज यू नेवर लाई टू योर सेल्फ। वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू, यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू मूव ऑन। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि यार नहीं हूँ मैं ऐसा बंदा, नहीं मजा आ रहा मुझे ऐसा रैप करने में, बड़ा ही हार्ड हार्ड, और बड़ी हार्ड हार्ड बीट हो रही हैं। और फिर हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और स्टूडियो में थे, और कुछ प्रोड्यूसर्स थे, हम लोग देहरादून में बैठे थे, और हमने मस्ती वाली बीट बनाई। इसमें थोड़ा मस्ती आ रही थी, कुछ सैंपल निकाला बड़े बड़े मस्ती वाला। तो ऐसा कुछ एक टाइम फ्रेम नहीं होता कि ये गाना इतने टाइम में बनेगा या इतने टाइम में। जब वी जस्ट सिट आउट इन द स्टूडियो और देखते कैसे बनता है। और फिर जब मैंने उस पर बकचोदी करनी शुरू करी, तब मुझे मजा आया कि मैंने कहा यार दिस इज द शिट, राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आप समझ रहे हो? एक ओके, आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू म्यूजिक, एंड देन फ्रॉम म्यूजिक आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू रैप, and then in rap also I knew that I wanted to do fun. So as soon as I realized that I wanted to do fun, it just everything just sat together, and गाना मतलब मजा आने लग गया आप सुनने में। तभी बने ये माचिस हरामी और ये सब गाने तभी बने, उसके बाद ही बने कि लाइक फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि यार आप किस तरह इंसान हो, और आपको कितना रियल होके आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो जैसे है। और हाउ डिड दिस हैपन? एक मुझे ना तुमने पुराना जवाब भी नहीं दिया, जो हमने कहा था मैं कि बहुत बातें करते करते यहाँ वहाँ निकल मैं भी जाता हूँ। निकल गया तुम्हारे साथ, और वो अब मैं ध्यान रखूंगा। ये जो निकल जाते हैं ना, ये होना चाहिए, म्यूजिक में भी ऐसे ही होना चाहिए, और स्टूडियो में भी यही होता है। आपको यू हैव टू लेट योर सेल्फ फ्लो, कि आप यहाँ से वहाँ, यहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हो, ओके दिमाग में वो चीज़ें उस तरह से कनेक्ट होती हैं या कैसे कनेक्शन बैठते हैं आपके, बट यू जस्ट हैव टू लेट थिंग्स फ्लो। आपने कुछ कुछ बनाया, और मेरा प्रोसेस ये है कि भाई मेरे को कुछ वो नहीं करना जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने किया हुआ है वो मैं वापस कर सकता हूँ। ठीक है। टेल मी, गोइंग बैक, दैट वाज मोर लाइक अ सैड क्वेश्चन। तुम कहते फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा था यार कॉर्पोरेट के अंदर, एंड आई हैड टू डू समथिंग। तो वो क्या पॉइंट था कि तुमने कहा यार भैन व्हाटएवर फक जो तुम बोलते हो मन में, होता है ना जब तुम एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है यार, अब नहीं, अब मैं आई क्विट और आई डू समथिंग दिस। वो क्या पॉइंट था और क्या डिसीजन था, कैसे हुआ? आई जस्ट वांट टू नो दैट। यार बहुत मुश्किल डिसीजन था वो। अपने आप को, अपने सारे टाइज कट करने थे, क्योंकि जब आप एक जॉब में होते हो और आपके पास होम लोन भी होता है, ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही हैं, यू आर अ है ना? सिंगल चाइल्ड? नहीं, मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, इज जस्ट 2 years elder टू मी। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं घर की, और इट वॉज वेरी टफ डिसीजन फॉर मी पर्सनली, बिकॉज सब कुछ होता है आपके पास, और इट्स अ लॉट टू गिव अप ऑन। मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग एंड यू ऑलरेडी क्लियर इन योर माइंड कि यार आपको म्यूजिक करना है, देन यू गॉट नथिंग टू लूज, राइट?
बट इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू स्पेंट लाइक, मैंने 30 साल लग गए वहां तक पहुंचने में जहां तक पहुंचा था, राइट? एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कि ओके पहले इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, आपने पढ़ाइयाँ खत्म करी, नौकरी पे नौकरी लगे, भी करी, नौकरी शुरू करी, 7 साल हो गए भाई नौकरी करते, फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार बिकॉज यू सो इन्वेस्टेड इन इट। बट यार अगर आप इतने इन्वेस्टेड हो, आप जैसे लेट से आप पिक्चर देखने जा रहे हो भाई, आप गए पिक्चर देखने, आपने ली 2,000 रुपए की टिकट, मैं सबसे बढ़िया रिक्लाइनर में बैठ के देखूंगा, बट आपको मजा नहीं आ रहा बीच बीच में, व्हाट इज इन्वेस्टेड इज ऑलरेडी लॉस्ट, राइट? आपको मजा नहीं आ रहा तो आप उठ के चल दो, वो वाला सीन है ना। बस मैं उठ के चल दिया, मैंने कहा हो गया यार, हो गया, अब नहीं हो रहा मेरे से। कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था ऑफिस में कि ओ हो कि ओ ओके मेरी लाइफ का लो पॉइंट आ गया, ट्रिगर्ड मी, नहीं बंदी छोड़ गई, नहीं, इट वाज जस्ट दैट यू नो आई स्टार्टेड मेकिंग नाइस म्यूजिक एंड आई, मतलब जस्ट जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार this fun thing is really nice and I started loving it in the studio। मतलब पहले मैं बना रहा था, I was just trying too hard, और वही जैसे यार अभी आप भी अपने कॉर्पोरेट के साथ एक चीज़ और ये पॉडकास्ट और ये सब जो आपको पैशनेट हो आप जिस चीज़ को लेके, जैसे आपने बताया कि आप राइडिंग को पैशनेट हो, राइट, गो ऑन बाइक्स, तो वही है यार, वो अपना पैशन फॉलो करने में एक अलग सीन है, अलग मज़ा है ना यार। 2 रोटी कम खाएंगे पर खुश रहोगे, है ना? सिर्फ चिकन खा लेंगे आज, वो मतलब रोटी नहीं ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त वो था कि यार कि ठीक है, लेट्स टेक चांस एंड लेट्स टेक लाइफ फॉर वेयर यू नो वेयर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, है ना? एंडलेस हो जाती है फिर पॉसिबिलिटीज, आपने छोड़ दिया, अब आप उस गेम में हो ही नहीं जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया ने मिलके आपको डाला। पहले जी ये जी आप पढ़ाइयाँ कराई, आपको ये बताया कि ओके आपको सुबह उठना है, आपको ब्रश करना है, आपको ये कर, मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन इन दैट्स अ सर्कल, इट्स अ सर्कल। आप स्कूल में जाते हो, ओके आपको पता है कि भाई जूते पॉलिश होने चाहिए, आप कोई फीते भी खड़े होते थे तो भी असेंबली लाइन में से निकाल देते थे हमें, ओ क्लास कोई एक मॉनिटर आता था कि हाँ योर शूज आर नॉट पॉलिश टुडे, तो निकाल देंगे लाइन से। तो ये जो चीजें जो सिखाई जाती हैं, राइट, इट्स अ सिस्टमैटिक थिंग। लाइक इफ यू सी पिंक फ्लॉयड का आपने वो गाना सुना है, वी डोंट नीड नो एजुकेशन? नहीं सुनूंगा, सीरियसली इट्स अ गुड सॉन्ग, लेजेंड सॉन्ग, ओके? उसमें यही दिखाया कि यार लाइक वी आर जस्ट बिकमिंग अनदर ब्रिक इन द वॉल, वी आर बीइंग ट्रेन्ड टू बिकम ब्रिक्स, बट वी आर ऑल डिफरेंट स्टोन्स, सबकी एक अलग शेप है, अलग साइज है, तो भाई सबके अंदर एक अलग पोटेंशियल है जो कि वो एक सिस्टम में अगर डाल दोगे तो वो नहीं, सब लोग ओके किसी के लिए सही होगा कि यार ओके मेरे को आज सिक्योरिटी चाहिए, कि भाई मेरे को एटलीस्ट फ्यूचर सिक्योर चाहिए, और जिसके लिए सब लोग जाते हैं, बिकॉज रिस्क लेना सबके बस की नहीं है। और कभी कभी मैं तो पक गया यार वो बोरिंग सी ऑफिस लाइफ 9 to 5, और फिर मैं वीकेंड आए और मैं पार्टी करूं थोड़ी सी और थोड़ा सा म्यूजिक बनाऊं और फिर वापस से 9 to 5 में लग जाऊं, फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक चाट रहे हैं। फक, आज संडे है, कल मंडे है, कल से मेरा दफ्तर कल मंडे है भाई खूनी मंडे भाई, खूनी मंडे। मुझे याद है कितनी मुश्किल होती थी, और मेरी अभी परसों तरसों किसी बंदे से बात हो रही थी ऑफिस का ही, एंड ही इज लाइक ब्रो मुझे याद है यार तू कितनी मेहनत करता है, तू ऑफिस हर रोज लेट आता, मैं हर रोज लेट जाता था भाई ऑफिस, और फॉर्चुनेटली वहाँ पे सब समझते थे कि मैं कैसे करके काम खींच भी देता था जब चाहिए होता था। तो बट हाँ, आई समहाउ मैनेज्ड, आई डिड गुड वर्क एट ऑफिस आल्सो, कि मतलब वो भी, बट यू आर हैप्पी हियर नाउ, आई एम मच हैप्पियर व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज इन योर प्लेट फॉर टुमारो। आप समझ रहे हो, अब हर रोज संडे है, अब कोई बॉस नहीं है, अब कोई आके बताएगा नहीं आपको कि क्या करना है, अब आपने खुद ही फिगर आउट करना है कि आपने क्या करना है। पहले तो ये रहता था ना यार कि एट द मंथ एंड यू विल गेट समथिंग मनी, हाँ, अब तो ऐसा नहीं रहता, नहीं है ना, मंथ एंड नहीं है ना, अब तो कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है। whenever you can make money, and for they'll in artist life there are periods when you are not earning at all, जब आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे होंगे, अच्छे खासे लोग भाई, अच्छे खासे एक्टर्स, they're sitting without projects for a long period of time, and then all of a sudden you'll be bombarded with a lot of projects, and everything will come off all of us you know all at once. So you just have to be ready and you know be at the best of your whatever like you do. be ready, you just keep waiting, Just be ready for anything that comes. I don't know what is going to happen tomorrow.
खुलो कभी ऐसा हुआ कि यार तुम्हें ऐसा लगा कि यार गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को छोड़नी नहीं चाहिए थी नौकरी? कभी तो पॉइंट आया होगा ऐसा कि जब म्यूजिक का पहले इनिशियल नहीं चला 2 बार, हाँ, पहले जब स्टार्टिंग में कई सारे गाने नहीं चले, है ना, तो तुम्हें लगा यार गलत ले लिया? फिर मैं हसल में गया। वैसे मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये गलत डिसीजन कभी नहीं आया ऐसा? बिकॉज काफ़ी काफ़ी सोच विचार करके ही छोड़ी थी मैंने कहा कि अगर चलो ठीक है, अगर लेट से अगर म्यूज़िक नहीं भी चलता मेरा, जॉब छोड़ दिया, म्यूज़िक चल लेट से नहीं चला, तो मेरे पास और एक बैकअप था। आई वाज लाइक कि ओके, जॉब छोड़ूंगा तो पीएफ मिलेगा, पेंशन फंड मिलेगा, अरे जो जो भी है आपका, राइट, तो कितना आएगा वो कैलकुलेट करो, और फिर उसको किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव, मतलब वो सब You सब did all the calculation, math. सब ऑफ कोर्स आई वाज मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर हेज फंड्स यार। उनको रिस्क कैलकुलेशंस और वो सब करके दिन भर मेरा एक्सेल शीट पे ही निकलता था, और कुछ नहीं, बस वो एक्सेल शीट में मैंने अपना मैथ कर लिया। मैंने कहा ओके, इतना आ रहा है, यहाँ इन्वेस्ट इतना करूंगा, यहाँ पे इतना लगाऊंगा, हाँ ये शायद बिजनेस चल सकता है, ये नहीं चलेगा। ओके मैन, दैट्स अ मूव, ठीक है। भाई पार्टी से याद आ रहा है मेरे को, कल ना कोई पार्टी में मेरे को कह रहा कि बड़ी कॉर्पोरेट बात है ये, कुछ बात हुई पॉश की, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, और जिसको आई थिंक कई सेशन हो रखे हैं हमारे ये कॉर्पोरेट में, हर साल कराते हैं, कुछ मैंडेटरी है ना कि हर साल हर कंपनी में अच्छा, mandatory है कुछ। डू यू सपोर्ट पॉश और यू डोंट सपोर्ट पॉश? व्हाई नॉट यार व्हाई नॉट क्या? सपोर्ट पॉश ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? Come on. व्हाई नॉट इज वेरी व्हाई नॉट सपोर्ट पॉश यार। मतलब आई टू सपोर्ट, बट मुझे ये थोड़ा ना वो लगता है कि यार बहुत फर्जी बड़ा भी है इसमें, फॉर नो रीजंस। आई मीन दो इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होता है, आई एम टेलिंग यू अ केस। तो सम XYZ कंपनी, जिसको मैं जानता हूँ, वो बंदा ही वाज इन गुड पोजीशन, कोई बिजनेस पार्टनर लेवल पे था, बहुत हाई, पूरा यूरोप और एशिया पैक रीजन संभाल रहा है। उसने कोई इंटर्न होगी, और इंटर्न भी छोटी नहीं, पहले 2 साल काम कर चुकी है, फिर उसने MBA किया अच्छे एक कॉलेज से MBA करके, शी स्टार्टेड वर्किंग। कॉफ़ी के लिए पूछा, एंड देन कॉफ़ी के बाद दे केम आउट, और उन्होंने बात की कुछ चैट पे, एंड ये आस्क्ड कि व्हाई डोंट यू कम ओवर माई प्लेस। भाई उस बंदी ने पोस्ट डाल दिया सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर कि व्हाई डोंट यू कम ओवर एट माई प्लेस, विल हैव नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला सीन थोड़ा सा, बस इस चीज़ के ऊपर उस बंदे की नौकरी चली गई इसके ऊपर। द हायर इन द हियरार्की एंड द मिस्टेक्स यू डू, यू आर फक्ड अप। उसकी नौकरी चली गई, बात फैली यार। एक ये डायरेक्ट चीज हो जाती है ना, कि मतलब अगर बॉस ने कुछ कहा है, लेट्स से वो है तो टेक्निकली उसका बॉस ही ना, तो कहीं ना कहीं अगर उसके लिए भी तो ये चीज आ सकती है ना कि अगर मैं उसको अभी मैं लेट्स से इफ शी वुड हैव सेड नो कि ओके आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, एंड बात खत्म हो जाती। लेट्स से उन्होंने बोल दिया बॉस को कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, बट देन एवरी डे शी हैज टू कम एट वर्क and face the same person, right? You feel me? You cannot avoid हाँ, the other मैं person एग्री at कर रहा हूँ work. इस बात से। At work it becomes a little different यार, आप समझ रहे हो? तो बंदा क्या करे अगर तुम्हारे No, you don't fuck around at work. That is the thing to do. You don't fuck around तो at your तुम- workplace यार। तुम- भाई वो आप वहाँ काम कर रहे हो यार, आपने वहाँ रोज जाना है, आपने वो आपका काम है यार, उसको दिल से ले लो यार थोड़ा सा। तो बंदे ने भी दिल जैसे से अब जैसे मेरे शूट्स पे, हाँ। वीडियो शूट्स पे मॉडल्स होती हैं, और बड़ी कभी भी उनके साथ कुछ भी किसी भी तरीके का किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा, बेट भी मार के देता हूँ। अभी तक तो नहीं हुआ, मैंने मेक श्योर किया है, आगे भी हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे कभी भी शूट पे कोई भी बकर ना हो। गलत बात ना हो किसी भी वुमेन के साथ। फिर रीच कैसे करेगा कोई? अप्रोच कैसे करेगा फिर? अप्रोच एज इन अप्रोच करना है नहीं, इन दैट आर यू सेइंग इन योर एग्जांपल लाइक, हाँ, टेक माय एग्जांपल कि कौन, अगर गिव मी योर थॉट ऑन दिस कि साला यार इफ योर बॉस, मतलब अगर मैं आपकी मेरे को भाई immediate है- मेरी कोई टीम की बंदी पसंद आ गई, ठीक है, तो अप्रोच कैसे करेगा? कहेगा यार मन मार देना, इन द सेम मन मार दो, यस और नो? यार मेरा तो यही फंडा रहा है, मैंने मन तो मार दो बस, दिया। हाँ, मन मार दो भाई अपना। मन मार दो या कुछ और मार भाई, ठरक No कम one, करो। no one has control over your mind. सबसे पहली बात ठरक कम करो। अगर आप इफ यू रियली वांट टू डेट समवन, यू शुड गो ऑन अ डेटिंग ऐप, और अब जैसे हम सब अभी ठीक है, ओके, इंटरनेट पे थोड़े बहुत फेमस हो गए, थोड़े बहुत मैं बहुत बिल्कुल भी, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ, फिर भी अप्रोचेस आते हैं, राइट? इंस्टाग्राम पे यू नो
आई गेट फ्रीक्वेंट DMs फ्रॉम गर्ल्स और एनीथिंग, बट वहाँ पे क्या है, दे आर फैंस. अब मेरे को वहाँ पे नहीं फक अराउंड करना है. वहाँ आप नहीं कर समझो, सकते आप तुम समझो. perform. अब मेरे को अब मैं बोलूँ कि मेरे को वो उसकी फोटो DP अच्छी लग गई, तो अब मैं कैसे अप्रोच करूँ? मैं नहीं करूँगा. मैं उनको अप्रोच करूंगा who want to be dated. That's why I'm on and off on dating web apps also still. अभी किस पे हो तुम? अभी तो हिंज पे हूँ मैं. I'm out of the scene. मुझे पता नहीं था, मैं बम्बल में लगा बम्बल बोलोगे, मुझे उसी का पता नहीं, है. बम्बल नहीं यार, बम्बल इज आज का टिंडर बन गया है अब वो. मेरे टाइम पे हम सेम एज के, थोड़ा बड़ा ही मैं तुमसे एज में, बट द थिंग इज आई एम मैरिड एंड आई हैव अ किड ओके ओके. एंड यू विल बी मैरिड इन फ्यू मंथ्स एंड यू विल हैव कपल ऑफ किड्स. इन अ फ्यू मंथ्स हाँ, आई विल बी मैरिड? नो वे. ये इसको कहते हैं वो करना, मैनिफेस्ट. नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे वो मैनिफेस्ट नहीं करना. खुलर जी, आई वांट समवन एट योर नहीं, ये होम मैं टू मेरे को कॉल यू manifest एवरी नहीं मॉर्निंग. करना है. साला मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर दो लोग बहुत बढ़िया कंपैटिबल हैं, हाँ. लेट्स से if I even find a partner who is very compatible, I would still not want to marry. क्यों? साथ रह लो, क्या दिक्कत है? कोई दुनिया तुम्हें मना कर रही है साथ में रहने के लिए? नहीं, मैं मतलब अब मैं एग्री करता हूँ कि जैसे मर्जी कर लो तुम वो है ना कर लो स्यापे, बस. वो जो 1000 स्यापे हैं ना रिश्तेदारी के, फिर क्या होता है, देखो शादी हो गई, ठीक है, अब उसके बाद वो बोले कि उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे मामा जी कैसे हैं. वो कह रही कि वो तो पता है, आप समझ रहे हो? लेकिन मैं आप तुम्हें समझ रहे हो? एक और चीज, एक ना एक Even families have to love each other. एक thin line Everyone has to love everyone. और फिर वो कमियां निकालेंगे, वो बोलेंगे कि यार ये रसमलाई अच्छी नहीं थी यार, शादी कि खर्चा नहीं किया, थोड़ी पैसे बचाए. होता है ना, होता है कि नहीं, बताओ, है ना, है ना? मेरे चाचा जी बोलेंगे मेरी बेटी साउथ दिल्ली की है, तो वो गाना उसका मत बनाओ. तुम्हारा वैसे हाँ उस पे मैं अभी आऊंगा थोड़ा सा. But really, families do not need to love each other. It is just that those two persons who are, who are getting married, they have to love each other, right? ट्रू. And it's a feast for everyone. बट इंडिया में ना ये हमारा कल्चर ही रहा है कि शादी ये- तो दो फैमिलीज की ही होती है. यही तो कलेश है सारा. कल्चर ही है. कलेश करो. मेरे दिमाग में टीवी नहीं बहुत होता था पहले टीवी नहीं होता था, पहले लोगों के पास मीडियम्स नहीं थे. अब तो लोगों की आंखें नहीं हटती अपनी स्क्रोलिंग से. फीड से, और रील पे रील देखते सब. तभी सबके एक ही बच्चा है, फिर बच्चे ही नहीं है. यार आई थिंक ज़्यादा बच्चे लोग तब करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अगर एजुकेशन जो है इट इज़ अफोर्डेबल एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन. आप समझ रहे हो? अगर मैं तब भी नहीं बच्चा पैदा करेंगे. करता हूँ, लेट्स से आज मैं अपना खर्चा आराम से देख सकता हूँ, ओके, और लेट्स से इफ आई हैव अ पार्टनर एंड वो भी मतलब अर्न करती है बढ़िया, एंड वो भी अपने खर्चे देख सकती है, राइट. पर हम दोनों मिलके एक बच्चे के लिए भी खर्चा निकाल सकते हैं. बट दो बच्चों की जब पढ़ाई होती है ना, जब दो बच्चों का साथ में कॉलेज आता है, जैसे अभी मेरा भाई इज जस्ट 2 years एल्डर टू मी, ओके, एंड उस वक्त जब हम लोग कॉलेज में थे, तो हमें पता है कि यार डैड वाज द सोल अर्नर, ब्रेड अर्नर इन आवर फैमिली, तो उन पे लोड आता था. दोनों बच्चों की पढ़ाई हो रही है, दोनों आउट ऑफ द टाउन हैं, राइट, दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं, काफ़ी खर्चा है फॉर सिंगल अर्नर मिडिल क्लास गाय. अब इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच गूदा आजकल के लोगों के पास ना वो भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है. एक बच्चा पालना इज अ पेशेंस, और इट्स अ प्रोजेक्ट. तुम देखोगे ना 18 से 20 साल का प्रोजेक्ट है, तुम उसको छोड़ नहीं सकते प्रोजेक्ट को बीच में, ठीक है. 18 साल जब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ता और तुम उसे छोड़ नहीं सकते. 20 साल का प्रोजेक्ट मान के चलो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, तुम कितनी इन्वेस्टमेंट डालोगे, ROI उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है. सिर्फ वो है सिंपैथी है या फिर इमोशंस हैं जो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है. यार वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार. क्या मैं बहुत प्रैक्टिकल बात 18 साल जैसे प्रोजेक्ट आप कह रहे हो ना, 18 साल की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपने करना ही है, उसके बाद भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो तुम्हारा इमोशनल है, लेकिन तुम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. मैं वो कह रहा हूँ. वो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी रहेगी, तुम्हारी फटी में जिएगी. तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, रात को 10 बजे कहाँ चला गया, वो उसके बैग से वो निकल गया, यस, तुम दवाइयाँ निकाल के रख दोगे, उसके बलून्स निकाल के रख दोगे, तुम्हें पता सब रहेगा. being a parent is a different thing, bro. It's a that is why they say कि यार जब आपकी शादी एक होती बच्चे है को तो भी ठीक है, बट जब आपका बच्चा होता है ना, तो आप सच में बदल जाते हो, है ना. हाँ, दैट चेंज मेरी लाइफ में चेंज हुआ यार. It's something that values like more than you yourself. ट्रू. मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मैं मतलब मैं आई एम अ वेरी सेल्फ ओरिएंटेड गाय. मैं बहुत मुझे टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बट आफ्टर माई किड दैट थिंग ऑल्सो वैनिश्ड.
So everything comes, he comes before. And then you do everything you do, and you do it for him ना. हाँ. है ना, वो चेंज हो जाता है ना. इस पे गाना You no लिखोगे longer तुम क्या? do it for yourself or for your parents, but you do it for, इस पे गाना लिखोगे तुम? I don't know man, कभी क्या पता है मेरे को जब ये फीलिंग होगी, कभी मैं किसी का तो बाप कितना खुश है यार ये. अरे यार. अच्छा, आई जस्ट वांट टू कम, ये लाइन कैसे सोचा तुमने यार, ये वाला? कौन सा मैं साउथ दिल्ली की यार? वीगन डाइट. या एक ना बंदी मिली थी जो बहुत ना अपने आर्स को ना रोल करती थी, you know, whenever you're speaking, Yeah. you always This is a true roll your story. R's, you know. Yeah. It's not ours, it's ours. It's not towel, it's stall. हाँ. You know, समझ रहे हो? समझ रहे हो? Hmm. Hey, babe, there's so much cream in this. I cannot have this. It's so oily. Right? You feel me? So यार उसने दिमाग खराब कर दिया था भाई. मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था और मैं आता था, थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, फिर मैं वापस चला जाता था. और एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि नहीं भाई, ना 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 अब नहीं होगा, अब तो जानती नहीं भाई मुझे. तो यार वो तो निकल ही आता है यार. आई थिंक गानों में आपकी चीजें निकल ही आएंगी, और जिस तरह फनी बंदे अपनी कहानियां ही बता रहे होते हैं. आई थिंक अगर मैं लेट्स से अगर मैं म्यूजिक में नहीं होता तो मैं थोड़ा सा क्या पता स्टैंड अप कॉमेडी परसू कर रहा होता, क्या पता. क्या पता, You never मैं know. कुछ तो बकचोदी कर ही रहा होता रिगार्डलेस जीवन में. मुझे ये बताओ, आप एक हिप हॉप आर्टिस्ट जितने गैंगस्टर बन रहे हैं, उनमें है इतना दर्द है जिंदगी में, या फिर हर चीज एक एग्जैजरेटेड वर्जन है, एक बड़ा हुआ फैला हुआ वर्जन है? यार बकचोदी को तुम फैला सकते हो कि इट्स फन. यू कैन आई ट्रूली बिलीव दैट, यू नो, कि सबका दुख मतलब आप नहीं तोल सकते. आप लेट से अभी आज लेट से हम लोग अंबानी के सामने तो कितने ही गरीब है ना, है ना, हद गरीब है. तो हम ये नहीं सोच सकते कि यार कि अंबानी का क्या दुख होगा, है ना. वो तो इतना रिलेट नहीं करेंगे हम, फिर भी हम अपने आसपास वालों का फिर भी रिलेट कर लेंगे. तो यू कैन नॉट ऑलवेज जज एनीवन्स इमोशंस और फीलिंग्स और व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. बट मेरे को ये भी पता है कि आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट वी फील मोर देन यू नो व्हाट इज हैपनिंग. थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा फील ज़्यादा करते हैं, या आई डोंट नो हाउ इट इज़. थोड़ा सा तो ज़्यादा दिखता है मुझे इमोशंस और वो सब, जस्ट टू पुट इट आउट इन वर्ड्स ऑल्सो, कि यार कि आपके साथ ओके कुछ हुआ. और मतलब कई बार आर्टिस्ट ऐसी बातें कह जाते हैं जो बहुत डीप होती है यार. वो बात तक आपको लिखने तक के लिए वो आपको बहुत फील करनी पड़ेगी वो बात. हाँ, तभी तो वो लिखावट उतनी लोगों तक एकदम ही फील करा देती है बात को. एनी लिरिसिस्ट, जैसे मैंने जब लिखा कि ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, तो आई एम श्योर कि कई लोगों ने रिलेट किया होगा. हाँ भाई, छोटी you have no idea, this is true. This is fucking Delhi scene right Yeah, now. yeah. This is genuinely Delhi scene right now. There are girls who actually, if you go on a date or anything, they fucking ask like, what are you driving? What do you drive? Where do you put up? They fucking make a judgment thought कि यार तू कहाँ रहता है, तेरी कौन सी गाड़ी है, तो they take an out a number out of it. एक फॉर्मूला बना हुआ है ये तो. हाँ वही है. मेरे ख्याल तो तुम्हारा ना लोगों ने रिलेट किया, कह रहा पैंच बात सही बोल रहा है. लड़कियों ने भी तो रिलेट किया कि ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी. अरे देखो सो इट इज जस्ट कि यार कि हम गलत, हम मतलब ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सही हैं, पर वो भी गलत नहीं है. मतलब आप समझ रहे हो, दोनों की बात भी सही है कि वो कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ नहीं चाहिए कि यार वो इतने मनी माइंडेड हो लड़कियां, है ना, आज की डेट में. ठीक है, जो कि काफी के भाई कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? लंबा हैं, सबसे पहला है लंबा होना चाहिए भाई लड़का. दूसरी बात थोड़ा सा पैसे वाला, और फिर होएगा कि भाई सॉफ्ट स्पोकन जी, अच्छे से बात करे जी, मुझे मारे ना, है ना. थर्ड नंबर पे है वो. हाँ थर्ड नंबर पे आएगा वो सॉफ्ट स्पोकन और वो सब. गिवन अ चांस, अगर दो लड़कियां हैं, एक वैगनआर में है और एक पोर्शे में, आप कौन सी गाड़ी में बैठोगे? अगर दो लड़कियां हैं हाँ. और एक वैगनआर में एक पोर्श में है, हाँ. तो मैं वैगनआर वाली पे लाइन मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो पोर्श वाली. नहीं वो दोनों आप पे लाइन मार रही है, अच्छा. ऑप्शन टू चूज. अच्छा ऐसा है.
मैं वैगनर वाली फिर भी चूज करूंगा, मैं पॉर्श वाली नहीं चूज करूंगा, उसके स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही होंगे, वो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी। नहीं यार, पॉर्चुली फिर एक्सीडेंट कर देगी। वैगनर में ना ज्यादा मजा आया। पॉर्चुली एक्सीडेंट कर देगी, फिर तुम भी फंस गए उस केस में, उसका बाप तो छुड़वा लेगा उसे। ये सही पॉइंट पकड़ा बेटे। ठीक है। बहुत चूती, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, दिस इज अ पर्सनल थॉट आउट ऑफ यू आर, तुम रियल लाइफ में कैसे हो? तुम ऐसे ही हो? यू आर क्रेजी यार मैं रियल ही हूँ यार, मैं चश्मा इसलिए पहन रहा हूँ, ये एक ना दाना हो रखा बड़ा गंदा, चश्मा तब भी वो यहाँ है, ठीक है, बट थोड़ा छुप रहा है। you how you are in real life, मतलब you are यार ऐसे ही- इससे ज्यादा क्रेजी हो तुम या फिर? यार रियल लाइफ में ऐसे ही हूँ यार, कभी कभी सीरियस भी, जहाँ when the moment calls for it, what moment calls for it, so I just turned 35 bro, I don't look like that at all, and नहीं, let other people tell you that you don't look 35. अरे मैं ही बता दूंगा क्या दिक्कत है, जब वो जैसे जी लगाया था ना, अच्छा, अगर वो पूछे ही ना तो क्या, how much do you think how old I am? आप हो गए 34 मैं 33। जो मैंने बताया है, you would have guessed like 27. ये होता है बार्गेन करना, ठीक है? देखो जैसे आपने बोला ना कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम, तो मैं सीधा नहीं मैं सीधा ना मैं सीधा आपकी आंखों से थोड़ा सा ऊपर देखूंगा कि आपके बाल, यार बाल तो वो मेहनत धूप में जा रहा है, मैं वो हूँ ना कॉर्पोरेट मजदूर। कॉर्पोरेट मजदूर तो एसी में होते हैं, मैं कि विंडो के साइड पर भी बैठता हूँ, धूप आती है। अच्छा, कोई ऐसा बकचोदी हुई है लाइफ में तुम्हें लगा यार ये क्या नहीं, कर बट दिया मैंने सही गेस किया कि नहीं, बताओ। आई एम 34। 34? आई थॉट ये 32 नहीं, है। आपने कहाँ बताया, आपने कहा वी आर यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज, हाँ, बट यू लुक यंगर टू मी, जेन्युइनली। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी कोई ऐसी तुम्हारी लाइफ की सबसे वाहियात, तुम्हें ऐसा लगा यार ये मैंने क्या कर दिया जिंदगी में, द क्रेजीएस्ट थिंग, तो तुम्हें लगे यार दिस इज क्रेजी की वाहियात, वाहियातली क्रेजी, इट कैन बी क्रेजी गुड, इट कैन बी क्रेजी बैड, है ना? व्हाटएवर यू यार फील आप लाइक शेयर। समझो, नहीं यार नहीं, क्या क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो हनी पाजी भी शेयर नहीं करते होंगे। बट फिर भी कुछ क्रेजी जो मैंने किया हो, यार मेरे को सबसे क्रेजी चीज़ जो लगी ना, वो ये थी कि मैंने सबसे पहली बार जब रैप परफॉर्म किया किसी भी स्टेज पे, तो वो हसल का मंच था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर रैप परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड इन ऑन हमारी फट स्टेज। नहीं गई? मेरी गांड फट गई थी भाई, सही बता रहा हूँ, मेरी इतनी गंदी फट के 4 हो गई थी भाई मेरी। तुमने उससे पहले और मैं कभी बताऊं perform नहीं किया था? और मैं बताऊं भाई, डे 1 टीवी राउंड, ओके टीवी राउंड, अब क्या होता है कि जब कंटेस्टेंट्स आ रहे होते हैं, ओके स्टार्ट से लेते हैं, हाउ डिड दिस हैपन कि तुम्हें हसल पे जाना है, तुमने अप्लाई कैसे किया? तो मेरे को मैसेज आया था किसी का, क्योंकि मैंने एक कलमकार का, देयर वाज दिस फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट, देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड टेक ऑफ थर्सडेज फ्रॉम कलमकार। तो कलमकार वाज अ मेजर हिप हॉप लेवल एट दैट टाइम, स्टिल इज, है ना? तो वो उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा कलमकार हो रहा था भाई उस वक्त, एंड फॉर अस टू बी यू नो अ पार्ट ऑफ दैट वाज, इट वाज क्रेजी। तो सबसे पहले कर्मा भाई, ही फाउंड मी आउट थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड। मेरा एक दोस्त है, पूरी जर्नी सुनाऊंगा फिर। हाँ, मैं आई एम ऑल योर्स ब्रो। ओके, तो मनिल ने मेरे को मिलवाया पहले कर्मा भाई से, उन्होंने मेरे को दिलवाया टेक ऑफ थर्सडे। वहां से थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला कि फाइनली ओके 10 लोग जो कि जाके कलमकार का चैनल देखते होंगे, वो जाके मेरा रैप उन्होंने पहली बार सुना होगा उस पे। एंड दैट वाज व्हाट? ए शिट करके देयर वाज दिस सॉन्ग जो सबसे पहले आया था, तो वो प्रॉब्ली उन्होंने देखा होगा हसल पे किसी ने, when they were trying to find new rappers in the scene, and then they directly approached me कि आप कुछ गानों के ऐसे ही वीडियोस बना के फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आप हमें सेंड करो। तो मैंने कुछ सेंड किया उनको, उनको अच्छे लगे, एंड देन दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन इन दिल्ली। और मेरा था जिस दिन ऑडिशन आया उसके अगले दिन मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था एक गाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। सो आई वेंट देयर। तो काफ़ी जो जितने भी नॉन रैपर्स थे इन द सीन, जो आ रहे थे असल में, जैसे पैंथर हो गया और आई थिंक स्पेक्ट्रा हो गया, तो ये लोग ऑलरेडी राउंड 2 में थे। लेवल 2 देयर सम लेवल्स, ओके, तो मैं आई वाज ओनली वन फ्रॉम लेवल 1 हु वाज कमिंग। तो लेवल 1 पे मैं क्लियर किया, फिर लेवल 2 क्लियर किया, फिर उन्होंने थर्ड राउंड के लिए बुलाया, फिर थर्ड राउंड में गया एंड दे वर हैप्पी विद इट एंड दे गेव मी अ टास्क
कि ब्रो इट इज स्टिल नॉट कंफर्म, दिस टास्क के ये टॉपिक है तुम्हारे लिए और अब इस पे गाना लिखो एक। 24 घंटे बना के, 24 घंटे में मैंने बना के दे दिया उनको। व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग बैक, एक वीडियो शूट किया, वापस आते आते कपड़े उठाए, देहरादून वापस पहुंचा, अगले दिन वीडियो शूट था, तब तक आते आते एक गाना लिख दिया था। वो एक ऐसे वीडियो निकाल के भेज दिया इनको, बिकॉज मुझे तो लग नहीं रहा था होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं, टीवी इज अ वेरी बिग थिंग ब्रो, आई एम जस्ट स्टार्टिंग एज अ आई एम अ न्यू रैपर इन द सीन। मैंने सिर्फ एक गाना कलमकार पे दिया है और कुछ खास नहीं हुआ उसके बाद। तो इट वाज, मैंने कहा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखी जाएगी। मैंने बना के उनको दे दिया और मैं अपना अलग वीडियो शूट नेक्स्ट पे प्रोसीड कर गया। ऑल ऑफ अ सडन मेरे को कॉल आता है कि भाई ओके यू आर सिलेक्टेड और अब आपको मुंबई आना है। और मैंने कहा ओके वाओ। सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वाज वेटिंग फॉर, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई क्विट माय जॉब फॉर, राइट? It's like कि living कल on the क्या edge. होगा भाई पता नहीं भाई, एज पे रह रहे हो तुम। हाँ एज पे रह रहे हो, एंड देयर इज नो बॉस और देयर इज नो फॉर्मूला और देयर फंडा के भाई अब आपने सुबह 9 बजे उठना है, ऑफिस जाना है, ये टास्क खत्म करने हैं, तो ओके ये मीटिंग करनी है, डन, है ना? आपको कल भी पता है कि आपको जाना है और आपकी मीटिंग है, बस आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे कोई कुछ बताएगा नहीं आपको आके, देयर इज नोबडी टू हैंड होल्ड यू और टू गाइड यू, इट इज जस्ट यू हैव टू वॉक एंड मेक योर ओन पाथ। दैट्स हाउ इट इज ब्रो। अभी चल रही है स्टोरी। भाई मैं आपको सही बताऊं, हाँ अभी चल रही है स्टोरी। हाँ। ओके फिर मैं पहुंच गया बॉम्बे और टीवी राउंड पहला था तुम्हारा जो था। टीवी राउंड यू yes. परफॉर्म्ड और फॉर द बादशाह सब। जब वो टीवी राउंड पे मैं पहुंचा, नहीं वहां पे भी पहले उनके और भी प्रोसेस थे, मतलब जैसे 25 लोग आए थे वहां पे, आई थिंक 25 ऑफ अस वर देयर, आउट ऑफ व्हिच ओनली 20 वर सिलेक्टेड फॉर द टीवी राउंड। 5 उन्होंने वहां से भी एलिमिनेट किए, 1-2 राउंड हुए थे वहां पे भी, तो वो भी उन्होंने एलिमिनेशन किया। ओके आई सर्वाइव थ्रू दैट। अभी तक तुम सिर्फ एक रूम में ग्रुप ऑफ पीपल के आगे परफॉर्म कर रहे हो या फिर अपने कैमरे पे कर रहे हो? मैं स्टूडियो में परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं गाना बनाने की सोच रहा हूँ ना। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा हूँ। तुमने अभी लाइव क्राउड नहीं देखा है? मैंने लाइव क्राउड में मैंने गिटार बजाया है, क्योंकि मैं पहले गिटार बजाता था। तो एज अ गिटारिस्ट आई हैव बीन ऑन स्टेज, बट आई हैव नेवर बीन ऑन स्टेज एज अ रैपर, एज अ लीड। मतलब गिटारिस्ट में भी देयर यूज्ड टू बी समवन एल्स, या अगर मैं भी चलो गा रहा हूँ लेट्स से गिटार पकड़ के, जो कि मैं इतना अच्छा नहीं गाता था, मुझे पहले से ही लग रहा था यार मेरा सुर थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और ये सब, बट स्टिल आई मैनेज to do make some very good songs during college time bro. There was this song called Ecstasy, बहुत कॉलेज में सब अभी मिलते हैं ना दोस्त मेरे को, कहते हैं यार भाई यार वो एक बार वो गाना सुनाते यार Ecstasy। मैं अरे यार गिटार जाके उनके सामने। Those days are like beautiful ना? हाँ those days are beautiful. It's different. It's a journey, right? You always look back and you miss some things and you always wish कि okay कुछ चीजें different होती, and but it's a journey bro. जहाँ पर वो गिटार बजाने से लेके जब वो एक आपके हाथ में माइक आ जाता है और आप मेन बंदे हो जाते हो, तो it things is different. It's just you on the stage. There's no crew, there's no band. And it's not it's your lyrics also. And you don't know how public will accept it or if they will cheer or what. और मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ और पता क्या होता है, जब टीवी राउंड हुआ तो मेरे से पहले पैंथर गया था। जब आपको टीवी पे दिखता है ना तो वो अलग सीक्वेंस में दिखता है जिस तरह से उनको दिखाना होता है। बट जब हम रियल था तो तब सबसे फर्स्ट में पैंथर गया था और उसका फर्स्ट राउंड में उसने थोड़ा सा गुफ अप किया था उसने, स्क्रू अप किया था उसने। हाँ स्क्रू अप किया था, तो और उसके लिए उसको बोला भी था, तो मेरी तो और बैंड बज गई थी भाई, मेरी और बैंड बज गई थी। मैंने कहा कि यार शिट यार, मैं पैंथर को काफ़ी मानता था यार उस वक्त, यार भाई बढ़िया रैप करता है, और he had a good crowd fan following also, Panther that time. So I was like यार fuck मुझे नहीं पता यार क्या होगा, और मैं गया वहाँ पे बादशाह भाई और सब मैंने कहा यार ओके होल्ड, बट नहीं हो रहा था यार उस वक्त। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, बट वहाँ पे वो स्टेज पे चढ़ के जो कर दिया ना मज़ेदार। लेकिन एक बूस्टअप आया उसके बाद ना? हाँ उसके बाद बहुत ज़्यादा, जब किंग भाई ने जब सिलेक्ट किया ना तब मुझे लगा कि नहीं यार भाई मैं भी कर सकता हूँ। बादशाह भाई ने कमेंट किया कि मैं टिकट लेके आऊंगा, हाँ he said that देखने, एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि यार पहली बार आप you were the first one who went out. हाँ एलिमिनेट हुआ था, यस। बट अगर तुम्हें लगता वो राउंड तुम निकाल देते तो तुम टॉप 5 में आते?
यार मुझे अभी भी लगता है कि मैं टॉप 5 में हूँ। यार आना क्या होता है, आप अरिजीत सिंह को देखो, राइट? उन्होंने एक एक शो किया था, फेम गुरुकुल, राइट? He didn't win. He did not win, right? Many times the ones who win are. मैं as a viewer, I actually feel winning is a curse. I felt that before I met MC Square. That guy is really क्या बंदा है, बहुत बढ़िया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम बात कर रहे थे हसल 2.0 एंड आई आस्क्ड कि यार तुम यू गॉट एलिमिनेटेड फर्स्ट एंड मेरे को ऐसा लगा एज अ व्यूअर कि यू वुड हैव बीन इन टॉप 5 बट यू स्टिल फील कि आप टॉप 5 में हो अभी भी। मैं अभी भी हूँ, मुझे अभी भी लगता है यार, मैं देखो टॉप 5 ऑफ व्हाट यार? आप आर्ट में कैसे आप कंपेयर करते हो? नहीं, मैं वो बात समझ आप गया हूँ एक तुम्हारी। बंदा कुछ और, एक पेंट कर रहा है, एक स्केच कर रहा है। मैं समझ गया तुम्हारा जॉनर ही तुम्हारा कैन आई गिव लाइक टॉक ऑन दिस। हाँ, तुम्हारा जॉनर अलग है ब्रो, ये मेरा व्यू है। यू मेक अ पैकेज, ठीक है, एंड तुम्हारा पैकेज में तुम्हारा वीडियो प्रोजेक्शन इज द मेन थिंग, ठीक है, तुम्हारा वीडियो कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग, और उसके साथ जो लिरिक्स आता है दैट इज द मेन थिंग। बट बाकी जगह पे कहीं पे कोई लिरिकल गेम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिस इज योर जॉनर, दिस इज व्हाट आई फील। करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, बट दिस इज व्हाट आई फील कि तुम्हारा जॉनर ही अलग है। हिप हॉप के अंदर कोई डिफरेंट जॉनर है, एंड आई एम थिंकिंग तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, योर एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू भाई। हाँ, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? ये हाँ, इसका क्या मतलब है? कोरियन देखा नहीं आजकल, कोरियन कर हाँ, रही है मैं देखा है वो, कुछ एक इंडियन लड़की भी है, यूं 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 करती है, क्या नाम है वो? आशी। एक आई डोंट नो, देयर इज दिस गर्ल आई फॉलो कॉल्ड आशी, शी इज फ्रॉम ड्रूम वाली थी। मैंने ड्रूम को फॉलो कर रहा था, शी में स्टार्ट में कंटेंट में उनको फॉलो करने लगा, तो उसका एक रील आया था, शी डज गुड, शी लुक्स ब्यूटीफुल, उसका था ऐसे करके। तो मुझे वो याद आ गया जब तुम ठीक है पहले क्या बातें कर रहे हैं बीच में क्या बात हो रही है, कहाँ बात जा रही है? टॉक अबाउट आजा मेरी जान, थॉट कैसे आया, लिखना कैसे आया कि मैं ये लिखूंगा और साला मैं ऐसे वो कबर से उठूंगा ऐसे करके, एंड दोज टू गाइज। देखो, कबर में से उठने वाला तो हमने काफी बाद में मतलब थॉट आया। पहले तो गाना बनाया था मैंने, वो बीट मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, विजन ने बहुत क्लास बीट प्रोड्यूस करी, और वो हमने एक सैम्पल कहीं से ढूंढा, वो बहुत अच्छा सैम्पल लगा, और फिर वो बीट बनी और बहुत मज़ा आया। उस पर मैंने लिखा कि आजा मेरी जान। अब वो क्या है ना, बीट का ना जो टेम्पो है ना, इट इज़ वेरी क्लोज टू यू नो द वाला टेम्पो। अब मुझे लगता है ऐसा कि अब मैं वाले टेम्पो में कुछ भी दूंगा ना पब्लिक को, क्योंकि उन्होंने इतना बजा दिया ना, तुमने इतनी बार बजा दिया कि वो मैं कुछ भी करूंगा उस टेम्पो तो मैं जैसे ही लगेगा वो एक्चुअली थोड़ा उसका कॉम्पोजिशन भी थोड़ा वैसा लग रहा है। हाँ, लग सकता है, क्योंकि वो बीट वो बीट का टेम्पो इज समवेयर इन द सेम जोन। सो ऑफ कोर्स तो मैंने ये गाना बनाया, ओके, बिफोर गॉट वायरल, ओके, सो वी वर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, एंड पूरा ये चटक वाली वाइब कि भाई कुछ मजेदार, कुछ तड़कता भड़कता कुछ करते हैं, और बढ़िया, इट्स समथिंग ऑफ अ न्यू जोन इन ट्रैप और नो बाउंस काइंड ऑफ म्यूजिक के इट। और म्यूजिक भी देखोगे आप, बड़ा ही या बेस लाइन, या तो बेस आ रहा है, या तो एकदम ड्रम्स आ रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ म्यूजिक नहीं है कि उसमें के गिटार बज रहे हैं या कुछ बहुत मेलोडिक चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसमें, ऑटो ट्यून्स भी नहीं लगे हुए हैं। आई हैव टू डू इट विदाउट ऑटो ट्यून, कीप इट रॉ एंड गिव दैट वाइब, और वो किया, और अच्छा लगा। और भले के सेम टेम्पो पे है, बट भाई चटक अलग है और बातें अलग हैं उसमें कहने वाली। और वो लिखते हुए मेरा ये थॉट था कि एक मेटिंग कॉल जो होती है ना, मेटिंग कॉल, तो आज के ज़माने की मेटिंग कॉल क्या होगी? आजा मेरी जान, तुझे पैसों से निला दूं, तुझे नशे करा दूं, तुझे दारू पिला दूं, जो भी चाहिए सब करा दूंगा, और लेके क्या मेरी जान तू बता दे जरा। It's actually a good song. If someone newly discovers you ना, I think तुम्हारा कोई भी सॉन्ग ना ऐसे नहीं रहेगा। तुम्हारा कोई भी सॉन्ग पे जाओ ना, मैं भी सोच रहा था इस बात को कि इफ आई वॉच आजा मेरी जान, वॉच नॉट लिसन, वॉच आजा मेरी जान, तो मैं डेफिनेटली जाके तुम्हारा चैनल चेक करूंगा और मैं तुम्हारी और वीडियोस देखूंगा। और किसी ने तुम्हारा हरामी देख लिया, he'll become a fan of you. That's actually something masterpiece. बहुत तोड़ू गाना है वो, मतलब मैं गाने रिव्यू करता हूँ। थॉट प्रोसेस वही रहता है यार गाने के पीछे ना, मेरा हमेशा यही है कि मैं कुछ ऐसा ही कुछ यूनिक सा बनाऊं जिसमें वो
बकचोदी एलिमेंट और वो एक पर्सनालिटी जो मैं हूँ एज अ पर्सन, वो चीज़ पूरी तरह से अच्छे से खुल के बाहर आए, तोड़ के फोड़ के बाहर आए, और उतना ही जेन्युइन रखने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो दिल से निकली हुई बात होती है, अगर बिना फिल्टर आप अगर कह दो गाने में, तो वो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी, अगर अच्छी तरीके से म्यूजिक भी सपोर्ट कर रहा है उसको, और अच्छी तरीके से आपने एग्जीक्यूट करी है उसको। बात होनी चाहिए कहने वाली। आजकल के रैपर्स बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और एक चीज गाने में से निकल के बाहर आके एक मेन चीज नहीं आती। जैसे गाने में एक ये था कि आई ऑलवेज लाइक टू कीप वन सेंटर टॉपिक, लाइक एक टॉपिक और एक चीज के ऊपर गाना पूरा होना चाहिए, और वही बनाने की कोशिश है। जैसे हरामी में ये था कि भाई एकदम कि भाई सिर्फ शक्ल से नहीं, वैसे भी हरामी क्या, और वो उस वक्त डब करते हुए भी ऐसा हो गया था मेरे को कि हरामी हूँ। वो जैसे मिमिक्री करता था, बचपन से ही बहुत मिमिक्री करता था। कोई देखा, ओ ये अंकल तो ऐसे बात करते हैं, और जुड़ो बेटा इत्थे आ जा, जैसे वो सबकी नकल उतारता था मैं। तो नकल उतारते उतारते अब वो बॉलीवुड इतना देखा हुआ है, और वो चीज़ें अब वो माइक पे अब जब मैं खुल जाता हूँ ना, दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन यू नो आई से के ओपन रखना पसंद है, और खुल के जो दिल से बात आती है, There are no filters then. इसी तरीके से आती है कि वो खुल के आए। तो देखोगे आप बहुत सारी और भी आवाजें और नकलची what is in the pipeline? अभी कुछ आ रहा है? बहुत कुछ आ रहा है। You're working? अभी चल रहा है बैक टू बैक? यस। एक किक मिला है इसके बाद, जब चला है गाने के, अब तो मैं फाड़ सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस भी बंदे का बूस्ट होता है। मेरे को सबसे बढ़िया किक तो मेरे को स्टूडियो में मिलता है, जब नेक्स्ट चीज और तगड़ी बनाते हैं कि ओ यार ये तो मजा आया, अब ये डालेंगे। तो हाउ मेनी कैन आई, अभी कितना दिसंबर अक्टूबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर चल रहा है, इस साल कुछ आने हैं प्रोजेक्ट्स? हाँ, इस साल 2-3 गाने और आएंगे मोस्टली। लेट्स ट्राई, और ज्यादा भी, क्या पता, यू नेवर नो। इसीलिए तो जॉब छोड़ी थी कि पता ना चले कि भाई कल क्या होने वाला है। आपको पता ही नहीं है भाई, मैंने हरामी रिलीज किया था, मुझे नहीं पता भाई, और एक दिन योयो पाजी हनी पाजी ने फॉलो कर दिया मुझे इंस्टाग्राम पे। हाँ। और विकी कौशल ने मेरे को फॉलो कर लिया, और उनसे बात हो रही है, लाइक यू कैन नेवर इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सो आई जस्ट वांट टू मेक एवरी प्रोडक्ट जो हर एक जो भी गाना है वो मेरे दिल के बड़े करीब है, और वो बच्चा है, और वो मैं पूरा मजे लेके, और जो स्टूडियो में मजा आ रहा है मैं वो करके बनाता हूँ, और मुझे वो प्रोसेस से प्यार है। समझ रहे हो कि मैं चीज़ें बड़े प्यार से, बढ़िया म्यूजिक जैसा चल रहा है, जैसा चीज़ें कॉल करती हैं इन द स्टूडियो, जैसे बह रहे हैं अभी, जैसे बह रहे हैं ना बातें करते करते, ऐसे ही बहती रहे। ओके, दैट कम्स टू अनदर सेगमेंट जो थोड़ा सा मैं बनाया है, ठीक है। उससे पहले ना तुम्हारा कोई अभी ऑप चल रहा है क्या? मैंने देखा नहीं, यू आर नॉट लेना ऑप पर्सन कि तुम किसी को अपना ऑप बनाओगे, दुश्मन। हाँ, इन हिप हॉप टाइप, ऐसा को मैंने देखा नहीं। आई डोंट फील योर पर्सनालिटी। यार मैं बीफ वाला नहीं हूँ यार, इंसान हिंदू। माँ कसम ये लाइन काटूंगा जो मर्जी हो जाए, अंड का टोला अगर मैंने लाइन काटी, भाई तूने भी अगर ये काटा ये वाला पार्ट, ठीक है, प्राउड, मैं भी प्राउड। जय मोदी, जय भारत, ठीक है। तुम्हें कंगना रनौत कैसी लगती है? भाई मेरे को मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। कंगना रनौत कैसी लगती है? Oh my God, are you talking about कंगना? मेरा पूरा लंदन ठुमकवा दिया। अच्छा, नॉर्मल होते हैं थोड़ा, क्योंकि मुझे सेगमेंट शूट करना है, ठीक है। व्हाट डू यू फील, जस्ट, ठीक है, मैंने टेक द नेम्स, ठीक है, मैं लोगों के नाम लूंगा। अरे यार, तो तुम ना मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम्हारा इनका एनकाउंटर कैसे हुआ, ये कब मिले, और हाउ हैड दैट कन्वर्सेशन हैज बीन, एंड व्हाट यू फील कि एक होता है ना यार, मैंने जैसे नाम लिया किसी का, जैसे मैं नाम लेता हूँ से सलमान खान, तो व्हाट्स योर फर्स्ट व्यू अबाउट इट? माचो मैन। ठीक है, तो इस टाइप से, ठीक है, मैं मेजरली हमारी इंडस्ट्री के लूंगा लोगों के नाम, कहीं बाहर ऐसे रैंडम नाम नहीं ले रहा। जैसे वैसे बोल दूं मनीष, तुम कहोगे कौन मनीष बहन? वो जाना जरूरी है ना, सिसोदिया या मल्होत्रा? आम आदमी पार्टी की हमेशा ली जाती है यार, सॉरी नो ऑफेंस, बट ठीक है। नहीं, कहाँ ली जा रही है? अच्छा,
What do you feel when I take the name Yo-Yo Honey Singh? पाजी तो तुमने कहा एकदम रैंडमली फॉलो कर लिया. दिस हैपेंड आफ्टर हरामी, राइट? या आफ्टर हरामी उन्होंने सुना और उनको बहुत अच्छा लगा. Did he कोई डीएम किया, कुछ किया? हाँ उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया मुझे हाँ. और उन्होंने ये ऐसे ही बोला कि बहुत बढ़िया गाना लगा और मैं तो भाई पागल ही हो गया लाइक ऑन द क्लाउड 9 इमीडिएटली कि भाई पाजी ने मैसेज किया भाई सामने से. Have you ever It's a met very him big personally? thing. हाँ हाँ मिला भी हूँ और उन्हें मैं उनसे मिला और उन्हें मेरे गाने का लिरिक्स याद है क्या बात कर रहे हो? लिटरली. और आप यूजुअली पाजी से जब आप हनी पाजी से मिलोगे तो हम उनका गाना गा रहे होंगे ना, हाँ. हम उनको बोलेंगे कि अंग्रेजी बीट दे कुछ भी जो भी हो कि यो हनी सिंह के वो सारे के सारे उनके जितने भी लिरिक्स हैं वो सब बोलोगे तुम उनके सामने बट यू विल नेवर एक्सपेक्ट हिम टू सिंग योर लिरिक्स ब्रो. That's He very remembered big. my lyrics and he was like, she likes me a drip Versace, yeah, cool as G. And I was like, bro, मैं दिन बन गया था. Like, कसम से मैं बहुत one of the most happiest moments of my life जब मैं पाजी से मिला. और because उन्हीं का रैप सुन के और मतलब शायद पहली बार अगर मैंने रैप कुछ लिरिक्स चेंज करके जो रैप किए होंगे तो उनका ही गाना था. चल रहा था कान में. मुझे याद भी है ऑफिस से घर जा रहा था मैं और बॉम्बे की बात है. बाइक पे घर जा रहा हूँ और हेडफोन लगे हुए हैं, हेलमेट ऊपर से पहना हुआ है, अंदर हेडफोन घुसे हुए हैं और हेडफोन में गाना चल रहा है. वो गाने के साथ साथ मैं रैप कर रहा हूँ कुछ और ही. अच्छा. एंड वो वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि ओह मैं लिख सकता हूँ. Yeah. क्या बात है. Have you ever फिर धीरे-धीरे thought? लिखना Have you शुरू ever किया. thought कि यार you should be like featured with him or यार something collaboration? जब उनको सही लगेगा. पाजी ऑलरेडी लिसन्स टू माय म्यूजिक. जब उनको सही लगेगा जिस गाने पे वो फील करेंगे कि यार यहाँ पे खुल्लर को लेकर आते हैं वो मेरे को बोल देंगे सीधा. क्या दिक्कत है. हाँ ठीक है. You never know what tomorrow brings you. ठीक है ब्रो, यू आर फ्री बर्ड नाउ. तो बार बार मुझे नहीं बोलेगा ये चीज. ठीक है. So what do you feel when I take the name बादशाह? बादशाह भाई तो is one of the legend of hip hop और इतने ज्यादा कैची गाने बनाते हैं ना, इतने ज्यादा कैची गाने. He knows how to like kill audience ना. उसको उनको फॉर्मूला पता है. बादशाह भैया को पता है कि यार ये फॉर्मूला है, ये लिखूं ऐसी बीट होगी और इमीडिएटली कनेक्ट करेगा यार. आप हो ही नहीं सकता. गेंदा फूल देखो आप क्या गाना लिखा हुआ है यार. मतलब सिंपल एज फक ब्रो. चले जब तू लटक मटक ब्लोंडो के दिल पटक पटक सांसें जाएं अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गोते का है कमर पे तेरी बट bro that is different bro. It is like bro he writes crazy and बहुत बहुत बढ़िया यार. Like He's a good lyricist. very good. And मिले हो आप? नहीं मतलब आउटसाइड ऑफ हसल नहीं हसल पे ही मिला हूँ. And he's like down to earth kind of guy. नॉट टू मच. मैं उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा हसल पे. Okay. बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ बट जितना भी हुआ इट वाज अच्छा भाई. यार हमारे लिए क्या होता है यार, हम फैन है यार उनके. हम आर्टिस्ट भी नहीं बने थे यार तब. पहले से हम सुन रहे हैं ना. पहले हमने पहले सुना, हम फैन हैं उनके और फिर उसके बाद हमने कुछ करने की कोशिश करी और आज चलो ठीक है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि आज हनी पाजी या बादशाह पाजी हमारे गाने सुनते हैं भाई. That's an honor. थैंक गॉड. मैं बोलता थैंक गॉड. What do you feel when I take the name Raftaar? फास्ट Talent. फास्ट तेज रफ्तार से जाता हुआ सारी दीवारों को तोड़ता हुआ फोड़ देंगे सबको. Okay, how do you feel about Mafia Mundir? legend crew that came together and then सब अलग हो गए. everyone wants them back. पूरा सीन को चाहिए कि सब वापस आ जाएं और माफिया मुंडीर वापस से गाने बनाए. बट यार उनके वो लड़ाई कर रहे हैं यार. और हम लोग को एज अ व्यूअर, हम लोग को एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस हमें नहीं अच्छा लगेगा कभी भी लेजेंड्स को लड़ते हुए देखना. rather than if there is a collab happening, right? everyone would be कि भाई ये क्या हो रहा है ना. आप सोचो. मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ अभी. हाँ है ना, इमेजिन कर रहे हो ना. हाँ that would be crazy. तो वही है यार, सबको चाहिए. बट देन if
अगर उनकी आपस में कुछ अनबन है या जो भी है वो लोग सॉर्ट करेंगे, और आई एम श्योर कि उसके पीछे अच्छे खासे रीजन है। वो सब मेच्योर्ड एडल्ट्स हैं, राइट, एंड दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर एवरीवन हैज देयर ओन रीजन, एंड आई एम श्योर दोज रीजंस आर लेजिट, है ना। वो उनके हिसाब से लेजिट होंगे। वो उनके लिए, और सबके अपने अपने उसूल होते हैं यार। आपके भी कुछ उसूल हैं लाइफ में कि यार आप ये कुछ, मेरे जैसे ये उसूल है कि मैं किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहूंगा, है ना। आई विल नेवर विश रॉन्ग फॉर एनीवन, एंड इफ एनीवन इज वर्किंग विद मी आई विल ऑलवेज मेक श्योर ही गेट्स पेड ना। ये कुछ जैसे अब आपके भी उसूल हैं, अब उनके भी, सबके उसूल है ना कुछ आप लाइफ में एज अ पर्सन बनते हो, जब बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो फिर भी अगर आप ग्रज रखते हो या कुछ फाइट्स हैं, देन इट इज लेजिट फॉर यू ब्रो टू फाइट फॉर इट, एंड इफ यू आर mature enough and you are fighting for something, then your fight is right for you. Okay, but हम तो नहीं देखना चाहेंगे यार लड़ते हुए, हमें तो कोलैब चाहिए भाई। मुझे हमें तो चाहिए यार माफिया मुंडी वापस आ जाए, वापस से लेजेंड कुछ गाने बने। हाँ, आई रियली मिस दैट साउंड यार। वो साउंड्स के वापस आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ मैं। ओके, वी हैव समथिंग फॉर दैट। ठीक है, साउंड्स के बहुत पसंद है यार मेरे को। व्हाट डू यू फील ऑफ इक्का पाजी? इक्का पाजी के गाने बहुत प्यारे हैं, अगर आप डीप मीनिंगफुल भी करते हैं, और बहुत बहुत वर्सेटाइल हैं, और बहुत मुझे ऐसा लगता है ही रिप्रेजेंट्स अ ट्रू दिल्ली सीन यार। या एंड ही इज, इक्का पाजी इज लाइक प्रॉपर जमुना पारी, है ना ब्रो, क्रेजी। ओके, व्हाट डू यू फील ऑफ MC स्क्वायर? MC स्क्वायर भाई है मेरा। But what do you feel of it? यार he is a genuine guy यार, बहुत Do you think talented बहुत है? बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत जेन्युइन पर्सन है, और क्या बोलूं, भाई हैं, मिलते रहते हैं आजकल। मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं मेरे साथ। तो पैराडॉक्स बहुत प्यारा डॉक्स है। किंग भाई इज रियली नाइस। मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा, और गाने तो मतलब यार टैलेंट के बारे में तो क्या बोलूं, राइट। टैलेंट के बारे में सबको पता है ना यार। he makes good music, makes really good music, and like he's also very versatile। अभी ये जो लास्ट उनका प्रोजेक्ट आया, उसमें he's proven a lot, like बहुत लोग उनको रैपर नहीं मानते थे या ये वो, बट he's got a lot to prove, and he does it। he's dropping one album right every year, right। काफी अच्छा स्पीड से डाल रहे हैं गाने। I kind of felt very good जब उनका एक you know about the beef that happened between Amiway and King? Heard about it? Everyone knows about it. हाँ, and the way when King reciprocated कि I don't want any beef, मेरे को बहुत mature लगा। What do you think? यार देखो, मैं क्या बोलूँ, मैं बीफ के पर्सपेक्टिव से बोलूँ या मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूँ। मी एज अ पर्सन आई नो किंग भाई, ओके, और अच्छे रिलेशन है मेरे उनके साथ, और बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और मेरे को गाइड भी करते हैं। कभी मेरे को गाइडेंस चाहिए तो मैं उनको कॉल भी करता हूँ। आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद किंग, ओके। एनीवे आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, ओके। व्हेन इट कम्स टू बीफ एंड इंसल्टिंग ईच अदर, आई थिंक कि एनीवे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता। वो सीजनड है बीफ के लिए। किंग भाई आई डोंट थिंक, नॉट सो मच, आई फील not so much seasoned for beef, like it's not his thing, but beef is like kind of Emiway's thing. Dissing is Emiway's thing. He's been into it a lot, मतलब like Emiway has been the center of all controversies, major controversies in hip hop, right, पिछले कई सालों। What do you feel of when I say Amiway बनता है, क्या thought आता है? Very versatile, very good music artist, very good artist, independent, very good independent artist। हाँ, ठीक है। Okay, when I say Krishna, lyrical genius, masterpiece, sir जी मिल लो please। you never met him? No, never। मैं भी नहीं मिला यार। ठीक है। Nazy is vibe। अभी तो थोड़ा भी यार अभी सॉर्ट कर रहा है वो चीजों को। Nazy is a vibe। I feel he will come back, मतलब like with songs he's come back with his personality, and like everyone loves him, like after Big Boss
लाइक वी हैव सीन अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम. आई थिंक एवरीवन हैज सीन. हमें तो थोड़ा सीन में हमें थोड़ा पता था, क्योंकि बिकॉज सब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, है ना. हमें कहीं ना कहीं पता था कि ओके ठीक है, ओके उनका क्या क्या चल रहा है नेजी भाई के लाइफ में, ओके एंड थोड़ा सा डाउन चल रहा है, या ओके ही इज ट्राइंग टू कम बैक एंड यू नो डू अ लॉट. बट एज अ पर्सन बहुत कुछ पता चला बिग बॉस में, और बाकी सबको ही पता चला. तो एज अ पर्सनैलिटी से भी प्यार होता है यार, सिर्फ गाने बनाना नहीं है, आपका पर्सनैलिटी भी है एक बंदे की. तो वो पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है यार नेजी भाई की, और गाने भी अभी बहुत प्यारे हैं. आएंगे, आई एम प्रीटी श्योर आएंगे. एंड ओल्ड नेजी तो आई लव ओल्ड नेजी. अगर आपने उनका वो गाना सुना असल हसल, हाँ मैंने सुना है, क्या गाना है यार, क्या गाना उसका है. फ्लो बहुत अच्छा है. पर क्या गाना है वो, क्या पीक पे था भाई यार वो बंदा. गॉड लाइक भाई, गॉड लाइक. मेरे को याद है इतना आफत मैंने इतनी बार सुना है, असल हसल मैंने इतनी बार सुना है. हाँ, इट्स क्रेजी. Okay, this is last person I want to know. What do you feel of Sidhu Moosewala when I say the name Sidhu Moosewala? Rest in peace. He was one person who, you know, he never put brakes, and सीधी खींची है उन्होंने गाड़ी, भले ही आगे जो भी हो मोड़ पे. ठीक है. Okay. Anything guys? fearless ना, you think? हाँ, मैं तो बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ उनसे यार, अभी भी हूँ. आई मीन इफ यू पुल आउट दैट कर्टन, मेरे ख्याल से उनकी पिक्चर लगी हुई है वहाँ पे. तो मैं बहुत मतलब आई एम काइंड लाइक यार हम सब बहुत शॉक में चले गए थे यार जब पूरा इंसिडेंट हुआ. एंड वी वर लाइक, हम लोग स्टूडियो में थे और बैठे हुए थे, और हफ्ता भर हो गया था उस बात को, और अभी भी म्यूजिक बनाने का मन ही नहीं कर रहा था. वी वर लाइक सैड इन द स्टूडियो ऑल ऑफ अ सडन, और चारों तरफ बस वही उन्हीं के गाने बजा रहे थे. वी वर वेरी सैड यार. वी लॉस्ट अ जेम. Okay guys, we have Khullar ji still in the house. अभी बैठ के थोड़ा chill करेंगे. But this is from this episode. We're gonna wrap up here. And if you feel like you wanna talk anything, I'm gonna leave a link in the description box to his Instagram. Girls, single है, go DM him.